जादुई कूची का कारनामा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा को चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पास कागज या रंग नहीं थे, इसलिए वो एक लकड़ी के टुकड़े से मिट्टी पर चित्र बनाती थी। उसका सपना था कि वो खूबसूरत चित्र बनाकर लोगों को खुश करे। एक दिन मीरा नदी के किनारे खेल रही थी, तभी उसे एक पुरानी चमचमाती कूची मिली। उसने उसे उठाया और देखा कि जब वह कूची हवा में घुमाती तो इंद्रधनुष जैसे रंग उभर आते। हैरानी में उसने सोचा कि इसे आजमाना चाहिए। मीरा ने अपनी झोपड़ी की दीवार पर एक नीला पक्षी बनाया। अचानक वो पक्षी जीवित हो गया। वो चहचहाने लगा और उड़ गया। मीरा की आंखें खुशी से चमक उठी। ये तो कोई साधारण कूची नहीं है, उसने कहा। गांव में चर्चा मीरा की जादुई कूची की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आने लगे। एक किसान ने उससे बारिश की गुजारिश की क्योंकि उसकी फसल सूख रही थी। मीरा ने एक बादल का चित्र बनाया और आसमान से पानी बरसने लगा। एक बच्चा एक पालतू बिल्ली चाहता था। मीरा ने बिल्ली का चित्र बनाया और फौरन एक प्यारी बिल्ली उसके सामने आ गई। लेकिन ये खबर राजा तक भी पहुंच गई। राजा बहुत लालची था। उसने मीरा को अपने महल में बुलाया और कहा, तुम मुझे सोने का महल बनाकर दो। मीरा ने मना कर दिया, ये कूची सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए है। राजा को गुस्सा आ गया। उसने मीरा को जेल में डाल दिया और खुद कूची से सोने का महल बनाने लगा। लेकिन जब उसने चित्र बनाना शुरू किया तो महल अधूरा और अजीब सा बन गया। वो कूची को समझ नहीं पाया। मीरा ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने जेल में एक चाबी का चित्र बनाया और वो चाबी असली बन गई। उसने जेल का ताला खोला और भाग निकली। उसने गांव लौटकर कूची से सभी को मदद की, लेकिन अब उसने कूची को हमेशा के लिए नदी में फेंक दिया ताकि कोई लालची इंसान उसका गलत इस्तेमाल न करे। और इस तरह मीरा ने सिखाया कि कला और जादू का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए होना चाहिए।